Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lifts the World Cup after 28 years. And it's the Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. रवि शास्त्री की ये चंद लाइनें आप जिंदगी भर शायद ही कभी भूल पाएंगे अगर आप एक भारतीय क्रिकेट प्रेमी है तो। एक शख्स जिसने ना सिर्फ भारत को 28 साल बाद वर्ल्ड कप जितवाया पर न जाने कितने ऐसे ऐतिहासिक पल दिए मुस्कुराने के। मॉडर्न डे क्रिकेट में एक ऐसा मात्र कप्तान जिसके नाम 3 आईसीसी ट्रॉफीज हैं, T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। तो क्या है महेंद्र सिंह धोनी की कामयाबी का राज? क्या डेट ऑफ बर्थ में है ऐसी कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो एमएसडी को एक लेजेंड बनाती है? चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपके सामने लाया हूं एक केस स्टडी फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, एमएस धोनी की डेट ऑफ बर्थ एज पर द इंटरनेट है 7 जुलाई 1981, यानी कि 7 जुलाई 1981। तो अगर बर्थ चार्ट इनका हम स्क्रीन के ऊपर देखें तो इनका ड्राइवर निकल के आता है नंबर 7, क्योंकि ये 7 तारीख को जन्मे हैं, और डेट, मंथ और ईयर जब हम इनका सिंगल डिजिट का टोटल करते हैं तो वो निकल के आता है नंबर 6 पे। तो इनका ड्राइवर कंडक्टर या मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन है 7 और 6 का। अब 7 यानी केतु और 6 यानी शुक्र, जो कि आपस में मित्र हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है इनकी सक्सेस का, बिकॉज इट्स अ गुड डीसी कॉम्बिनेशन। अब 7 नंबर जो है वो देता है स्पिरिचुअलिटी को डिनोट, विजडम को डिनोट, और एट द सेम टाइम ये इंट्यूशन पावर को भी डिनोट करता है। जो महेंद्र सिंह धोनी है, इनको अगर आप देखें तो ये अक्सर क्रिकेट फील्ड पे जो भी डिसीजंस लेते हैं अपने इंट्यूशन की बेसिस पे लेते हैं। इनके जितने भी डिसीजंस है, इट डज नॉट हैव अ क्रिकेटिंग लॉजिक। जो भी डिसीजंस है वो क्रिकेटिंग लॉजिक से परे हैं, एंड एज अ रिजल्ट वो जब भी इंट्यूशन पावर से अपने डिसीजन लेते हैं वो उन्होंने हमेशा सक्सेस को अचीव करा है। एंड ये कमाल है 7 नंबर का। इसके अलावा जैसे कि आप सभी जानते हैं 7 नंबर जो है पावरफुल नंबर तो है, बट एट द सेम टाइम इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट्स का नंबर। अब 7 नंबर जो है वो लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स देता है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं विटनेस किया है। इनका अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होते होते रह गया। दो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट ही विल बी पार्ट ऑफ द टीम, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उनको एक रणजी मैच खेलना था कोलकाता में, बट किसी कारणवश वो वहां पहुंच नहीं पाए, जैसा कि आपने एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी मूवी में देखा था, और उन्होंने वो फ्लाइट मिस कर दी, एंड एज अ रिजल्ट ही लॉस्ट अ गुड अपॉर्चुनिटी। रिलेशनशिप सेक्टर में भी उनको काफी इश्यूज का सामना करना पड़ा, एज ही लॉस्ट हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड प्रियंका इन अ कार एक्सीडेंट। हालांकि इनका करंट रिलेशनशिप अपनी वाइफ साक्षी सिंह रावत के साथ बहुत ही अच्छा चल रहा है, टचवुड। अगर मैं इनकी क्रिकेटिंग करियर की बात करूं तो इन्होंने 15 साल भारतीय क्रिकेट की सेवा करी है, साल 2004 से साल 2019। तो एक नजर डाले अगर इनके क्रिकेटिंग करियर पे तो इनका क्रिकेटिंग करियर बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, बट उसकी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। इन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू, इंटरनेशनल डेब्यू किया था साल 2004 23 दिसंबर को। 23 का अगर आप टोटल करते हैं तो वो आता है नंबर 5 पे। और उसके बाद जो है उनके कुछ लो स्कोर्स रहे हैं, बट उन्होंने फिर भी अपने आप को बैक करा, एंड एज अ रिजल्ट 2005 में उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पे अनाउंस करा एज अ प्लेयर। उन्होंने उस साल अपना हाईएस्ट स्कोर किया था श्रीलंका के खिलाफ ऑन 31 अक्टूबर 2005। अब 31 का अगर आप टोटल करते हैं तो वो आता है नंबर 4 पे। और 4 और 7 की युति आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, राहु और केतु, सर और धड़। तो 4 उनके लिए लकी साबित हुआ। लेकिन उनके लाइफ का या उनकी क्रिकेटिंग करियर का जो डिफाइनिंग मोमेंट था वो था साल 2007 और 2008। साल 2007 में उन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप जितवाया था, और इसकी भी एक कहानी है। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि सीनियर प्लेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब सीनियर प्लेयर्स जैसे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप से अपना नाम हटा दिया था, एंड ये बात कि युवराज सिंह को कैप्टनसी थमा दी जाएगी। बट आउट ऑफ नोवेयर एमएस धोनी का नाम आया कैप्टनसी के लिए, और उनको कैप्टनसी थमा दी गई। एंड 24 सितंबर 2007 को हम सभी गवाह हैं कि हमने क्या देखा। वी सॉ ही लिफ्टिंग इंडियाज फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप, एंड ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? उस साल उनका पर्सनल ईयर चल रहा था नंबर 5 पे। तो 5 जो है वो क्या लाता है? अनएक्सपेक्टेड गेन्स इन लाइफ, न्यू चेंज इन लाइफ। एंड उसके बाद यही हुआ कि जब उन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया तो उसी साल उनको फुल टाइम वनडे कैप्टनसी और T20 कैप्टनसी थमा दी गई। 2008 भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन साल था, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हराई, एंड उसी साल उन्होंने भारत को टेस्ट में नंबर 1 रैंक दिलवाने में मदद करी। और उनका 2008 का पर्सनल ईयर चल रहा था नंबर 6 पे।
उसके बाद न जाने इन्होंने कई कीर्तिमान हासिल करे हैं, जैसे साल 2011 में इंडिया को 28 साल बाद वर्ल्ड कप जिताना, और साल 2013 में 23 जून 2013 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवाना, जो उनके पास में एकमात्र ट्रॉफी थी जो खाली थी। और न जाने उन्होंने कितने भारत को ऐसे अनगिनत मैचेस जिताए हैं। तो अगर मैं बात करूं महेंद्र सिंह धोनी हाल फिलहाल समय की, तो वो भले इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, बट वो आईपीएल फिर भी खेल रहे थे। तो ये साल जो है इनका पर्सनल ईयर निकल के आता है नंबर 5 पे। तो 5 जो है, जैसे कि मैंने पहले बोला, कुछ न्यू बिगिनिंग्स, ईयर ऑफ चेंज वो दर्शाता है। तो हो सकता है ये महेंद्र सिंह धोनी को हमने लास्ट टाइम देखा होगा चेन्नई के कलर्स में, हो सकता है वो किसी मेंटरिंग, कोचिंग या कुछ नया करें। एंड आने वाला समय की अगर मैं बात करूं तो ये अब आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लेंगे। दोस्तों, अगर हम महेंद्र सिंह धोनी का चार्ट देखें गौर से, तो इनका बर्थ चार्ट बहुत ही ज्यादा एवरेज है। ना कोई राजयोग पूरा होता है, ना 9-5-1 की सक्सेस लाइन है, फिर भी ये सक्सेसफुल है। ये सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ इनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इनका जो प्रोफेशन है ये इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली अलाइंड है। अगर 276 की अगर आप लाइन देखें, वो है एक्शन प्ले या स्पोर्ट्स की लाइन, तो इसमें से 2 नंबर्स पूरे होते हैं, 7 और 6। So despite the fact that he is not having symbol of success and Raj Yoga in his birth chart, because he is professionally aligned to his date of birth, he has achieved tremendous amount of success. दोस्तों, एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ जरूर देना चाहूंगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना, बट इन केस स्टडीज के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी बैकएंड पे कैसे काम करती है या कैसे सपोर्ट करती है। तो ये थी मेरी आज की चर्चा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, कैसे एमएसडी बने एक लेजेंड। आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।